क्या 2026 की पुत्रदा एकादशी की तारीख को लेकर आपके मन में भी कोई कंफ्यूजन है? कहीं 23 अगस्त लिखा है तो कहीं 24 अगस्त। आखिर पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा? और सबसे जरूरी बात, एकादशी तिथि कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, और भगवान विष्णु की पूजा किस समय करना शुभ रहेगा? अगर आप इस व्रत को सही तारीख और सही नियम के साथ करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको 2026 की पुत्रदा एकादशी की सही तारीख और इससे जुड़ी जरूरी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन विजडम में। पुत्रदा एकादशी 2026 कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी का अपना अलग महत्व माना गया है। इन्हीं में से एक श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी 2026 में श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त रविवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 23 अगस्त की रात लगभग 2 बजे शुरू होगी और 24 अगस्त की सुबह लगभग 4:18 पर समाप्त होगी। इसलिए सामान्य गृहस्थ परंपरा के अनुसार व्रत 23 अगस्त को रखा जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। वैष्णव संप्रदाय में पुत्रदा एकादशी 24 अगस्त को ही मानी जा रही है। इसलिए अगर आप वैष्णव परंपरा से व्रत रखते हैं तो अपने क्षेत्र और संप्रदाय के पंचांग के अनुसार तारीख जरूर देख लें। एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, अब एक बार समय भी ध्यान से समझ लीजिए। एकादशी तिथि शुरू होगी 23 अगस्त 2026 रात लगभग 2 बजे और एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 अगस्त 2026 सुबह लगभग 4:18 पर। ध्यान रखें कि पंचांग के समय स्थान के अनुसार कुछ मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए व्रत और पारण करते समय अपने स्थानीय पंचांग को प्राथमिकता दें। पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है? अब सवाल आता है कि आखिर इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी क्यों कहा जाता है? धार्मिक मान्यता के अनुसार यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। कई भक्त इस दिन संतान सुख, संतान की लंबी आयु, परिवार की सुख शांति और भगवान विष्णु की कृपा की कामना से व्रत करते हैं। खासकर जिन दंपतियों को संतान संबंधित इच्छा हो, वे श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, व्रत को किसी निश्चित प्रमाणिक की गारंटी के रूप में नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम और भगवान की भक्ति के रूप में करना चाहिए। साल में 2 बार आती है पुत्रदा एकादशी। बहुत कम लोग जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पौष मास के शुक्ल पक्ष में और दूसरी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में। उत्तर भारत में पौष पुत्रदा एकादशी अधिक प्रसिद्ध है, जब श्रावण पुत्रदा एकादशी भी कई क्षेत्रों और परंपराओं में श्रद्धाओं से मनाई जाती है। इसलिए जब हम 2026 की बात कर रहे हैं तो यहाँ बात श्रावण पुत्रदा एकादशी की हो रही है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी का संबंध भगवान विष्णु की भक्ति से माना जाता है। इस दिन भक्त सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, पूजा स्थान और साफ करते हुए और भगवान विष्णु की श्री हरि की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल और फल अर्पित करना भक्ति परंपरा में प्रचलित है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान विष्णु के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करें। एक जरूरी बात, एकादशी के व्रत में अन्न और अनाज का त्याग करना सबसे बड़ी परंपरा है। लेकिन हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए जो लोग निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं वे अपनी क्षमता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फलाहार या अन्य मान्य
एकादशी आहार का सहारा ले सकते हैं। व्रत का मतलब अपने शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि संयम और भक्ति के साथ भगवान का स्मरण करना है। पुत्रदा एकादशी की कथा भी है खास। पुत्रदा एकादशी से जुड़ी कथा में राजा महिजीत का वर्णन मिलता है। धार्मिक कथा के अनुसार राजा महिजीत बहुत धर्मात्मा और प्रजा का पालन करने वाले राजा थे, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं था। राजा ने कई उपाय किए, लेकिन की समस्या दूर नहीं हुई। बाद में ऋषियों की सलाह पर उन्होंने पुत्रदा एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा की। कथा के अनुसार व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामना पूरी हुई और उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इसी कारण पुत्रदा एकादशी का संतान सुख की कामना से जुड़े व्रत के रूप में विशेष महत्व दिया जाता है। लेकिन इस कथा का मूल संदेश केवल संतान की इच्छा नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम और भगवान विष्णु में विश्वास भी है। और अब सबसे जरूरी बात, अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो सिर्फ तारीख जान काफी नहीं है। व्रत की शुरुआत कैसे करनी है, व्रत पूजा कौन कौन सी चीजें रखनी है, क्या खाना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए और सबसे जरूरी व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए, इन सभी बातों को हम अगले वीडियो में बहुत आसान भाषा में एक एक करके बताएंगे। इसलिए अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत सही विधि से करना चाहते हैं तो सनातन विजडम को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो आपसे छूट ना जाए। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे उस व्यक्ति तक जरूर शेयर करें जो पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाला है। कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री हरि।